हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रियंका, आपका अंकुश एकेडमी क्लास में स्वागत है। आज सबसे पहले बताऊंगी झारखंड का परिचय, क्योंकि अभी झारखंड सीजीएल की जो वैकेंसी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो कोई भी स्टेट लेवल का अगर एग्जाम होता है, अगर उस स्टेट लेवल से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ की जानकारी नहीं है, तो आप अगर उस चीज़ के अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर आपको बेसिक जानकारी पता नहीं है, तो आप डीप में जाके नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम झारखंड का परिचय कराएंगे कि झारखंड कब अलग हुआ, झारखंड कौन सा राज्य से अलग हुआ, जब झारखंड अलग हुआ उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, देश का प्रधानमंत्री कौन थे, आज सब इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि झारखंड का जो है ये मैप है। झारखंड का जो आकार है वो चतुर्भुज के आकार का है। सबसे पहले आप देखिए कि झारखंड चतुर्भुज के आकार का है। झारखंड का जो है क्षेत्र वो बिहार से अलग हुआ है। कहाँ से हुआ है? बिहार से। पहले बिहार और झारखंड एक साथ ही होता था, मगर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। जिस टाइम झारखंड अलग हुआ उस टाइम बिहार का 46% भाग, बिहार क्षेत्र का पूरा भूभाग का 46% भाग को झारखंड बना दिया गया। अगर झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर को डेट क्यों लिया गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 15 नवंबर का डेट झारखंड अलग हुआ तो 15 नवंबर का डेट क्यों रखा गया? तो झारखंड में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ है वो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। इसी के जन्मदिन के डेट पर झारखंड की स्थापना किया गया। और झारखंड का जब स्थापना हुआ उस टाइम बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी। अब हम आते हैं, झारखंड जब अलग हुआ तो कोई भी राज्य किसी से अलग होता है तो सबसे पहले अपना राजधानी, अपना उच्च न्यायालय, सारा चीज बनाता है। तो झारखंड का स्थापना तो 15 नवंबर 2000 हो गया। राजधानी रांची। झारखंड का जो राजधानी है वो रांची बनाया गया। एक उप राजधानी भी होती है, तो जो उप राजधानी है वो दुमका बनाया गया। प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो रांची में है। और रांची जो उच्च न्यायालय बना वो भारत का कौन सा उच्च न्यायालय बना था? तो 21वां उच्च न्यायालय बना। कितना? 21वां बना था। जब झारखंड राज्य का अपना उच्च न्यायालय बना तो वो रांची बना और रांची 21वां बना। हर राज्य का अपना एक राजकीय भाषा होता है। हर स्टेट का अपना अपना एक राजकीय भाषा होता है। तो झारखंड का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। और द्वितीय मतलब दूसरा राजकीय भाषा अगर दूसरा पूछा जाए तो वो उर्दू है। हर राज्य का अपना एक पशु, पुष्प, उसके बाद वृक्ष, पक्षी, सब अपना राज्य का होना चाहिए। तो झारखंड राज्य का जो पशु है वो हाथी है, राज्य की पक्षी कोयल है, राज्य की पुष्प पलाश है और राज्य का वृक्ष साल है। यहाँ तक आप लोग मेरे ख्याल से आई होप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं झारखंड। झारखंड का जो उत्तर से दक्षिण का जो चौड़ाई है वो कितना है?
उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 463 किलोमीटर है। कितना? 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है, झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 79,714। 79,714। झारखंड का जब स्थापना हुआ तो भारत के क्षेत्र का कितना है, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग को झारखंड बनाया गया? क्वेश्चन अगर इस तरह आए कि झारखंड के कितने भूभाग को, जो भारत के कितने भाग प्रतिशत को झारखंड बनाया गया, तो भारत का 2.42% को झारखंड बनाया गया। झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है सॉरी, झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 77,922। झारखंड ग्रामीण क्षेत्रफल, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922। इसमें कुछ शहरी क्षेत्र को भी दिखाया गया है। शहरी क्षेत्रफल है 1,792। 1,792। झारखंड, सबसे पहले हम झारखंड की कुछ फिर से बात करते हैं, क्योंकि झारखंड, झार का मतलब होता है झाड़ी या फिर पहाड़ी, और भूखंड का अर्थ होता है भूमि। तो झारखंड जो है वो एक तरह से पठारी इलाका पूरा है। और झारखंड भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा, सॉरी इस तरफ, तो झारखंड कहीं ना कहीं इस जगह पे है। तो झारखंड जो है भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है झारखंड। अब झारखंड का जो मुख्य फसल है, झारखंड में अधिकतर जो मुख्य फसल उपजाया जाता है वो धान है। वो क्या है? धान है। झारखंड निर्माण जब हुआ उस टाइम जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। जब झारखंड का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस टाइम जिलों की संख्या थी 18। उस टाइम जिलों की संख्या कितनी थी? 18। बाद में 4 जिला और ऐड हुआ। उसके बाद फिर 2007 में फिर 2 जिला और हुआ। अब टोटल जिलों की संख्या है कितनी? 24। टोटल जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। झारखंड का जो क्षेत्र है उसको कितने प्रमंडल में बांटा गया है? तो झारखंड का क्षेत्र को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। सबसे पहले ये होगी, यहाँ से यहाँ का पूरा क्षेत्र होता है संथाल परगना, ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, यहाँ पलामू है, यहाँ कोल्हान है। आप झारखंड की मैप को अच्छे से देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि संथाल परगना यहाँ तक आता है। संथाल परगना का क्षेत्र यहाँ तक है। उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र यहाँ तक है, पलामू का यहाँ तक है, और फिर दक्षिणी छोटा नागपुर यहाँ का है, और कोल्हान यहाँ है। तो झारखंड का जो झारखंड में प्रमंडल है वो कितना है? 5। पूरे झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। हम आपको अच्छी तरह से इसमें मैप में बता दिए कि कौन प्रमंडल कहाँ पड़ता है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्र है संथाल परगना। ये आ गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उसके नीचे आ गया दक्षिणी छोटा नागपुर। ये क्षेत्र आपका कोल्हान आता है, और इधर का क्षेत्र आता है पलामू। इधर का जो क्षेत्र होता है वो पलामू आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल, अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा प्रमंडल कौन है, तो उत्तरी छोटा नागपुर है। कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल उत्तरी छोटा नागपुर है। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है।
अब अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम इस जगह आता है, ये इस जगह आता है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम इस जगह आता है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला जो होता है वो रामगढ़ होता है। रामगढ़ इस जगह आता है। रामगढ़ सबसे छोटा जिला हुआ। सबसे बड़ा प्रमंडल हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, और सबसे छोटा प्रमंडल पलामू क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़। आप लोग यहां तक समझ गए। अब आते हैं अनुमंडल। जो इसको कितने सब डिवीजन में बांटा गया है, तो अनुमंडल। झारखंड में अनुमंडल है वो 45 है। कितना है? 45 है। और प्रखंड, हर जिला में प्रखंड रहता है। और पूरे झारखंड राज्य को मिला के, तो पूरे झारखंड राज्य में मिला के कितने प्रखंड हैं, तो 260 है। कितना है? 260 है। आप लोग यहां से यहां तक समझ गए। आई होप कोई भी स्टूडेंट अगर किसी स्टेट लेवल का तैयारी करता है तो उसको बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज नहीं सीखेंगे तब तक आप गहराई में जाके नहीं पढ़ सकते। आप लोग इतना तक समझ गए। हो सकता है इसी से 1-2 क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। अब आते हैं प्रमंडल। प्रमंडल हालांकि हम आपको झारखंड के मैप में बता दिए कि कौन प्रमंडल कहाँ पे है। अब हर प्रमंडल का अपना अपना एक मुख्यालय होता है। संथाल परगना के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? देवघर आता है, दुमका आता है, गोड्डा आता है, साहिबगंज आता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो दुमका है। संथाल परगना का जो मुख्यालय है वो दुमका है। उत्तरी छोटा नागपुर अब देखिए यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हजारीबाग में। तो उत्तरी छोटा नागपुर में जिला हो गया जैसे गिरिडीह, बोकारो, रांची नहीं होगा, यही सब जिला आता है। तीसरा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर इस क्षेत्र में आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? रांची में। थर्ड आता है पलामू का जो है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। कहाँ है? मेदिनीनगर। पलामू में आता है गढ़वा, चतरा, ये सब जिला आता है पलामू प्रमंडल के अंदर। सबसे पहले प्रमंडल 4 ही थे, बाद में एक प्रमंडल को और ऐड किया गया, वो है कोल्हान का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। कहाँ है? चाईबासा। और कोल्हान का क्षेत्र में आता है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चाईबासा। आप लोग मेरे ख्याल से प्रमंडल भी समझ गए होंगे और प्रमंडल का मुख्यालय भी समझ गए होंगे कि कौन प्रमंडल का कहाँ का मुख्यालय है। अब आते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति। तो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। तो आप भारत का मैप इधर से देख सकते हैं। सॉरी, मैप तो उतना अच्छा से नहीं बना पाई, मगर फिर भी आपको समझाने के लिए बनाई हूँ। तो कहीं ना कहीं इस जगह झारखंड है। तो झारखंड भारत के मैप में उत्तरी पूर्वी भाग में है। अक्षांशीय विस्तार, जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट है उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी में। अब आते हैं झारखंड में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। झारखंड में जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है? 81 है। अगर पूछा जाए झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या तो आप 82 बोलिएगा। अगर निर्वाचित सदस्यों की संख्या मतलब जो सदस्य विधानसभा से चुन के जाते हैं, विधानसभा में चुन के आते हैं, तो वो 81 है। एक है एंग्लो इंडियन का,
इन दोनों को ऐड करके 82 होता है, 82। इसमें अनारक्षित का सीट है 44, SC का है 28 और ST का है 9। अब लोकसभा, झारखंड से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो वो 14 जाते हैं। 14 में अनारक्षित है 8, SC है 5 और ST का 1 है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या झारखंड से कितनी जाती है? 6। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी जाती है? 6। अब अगला है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो होता है, हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो झारखंड में कौन सा जिला का है? तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम का है। वो पश्चिमी सिंहभूम का है, जो कोल्हान के अंतर्गत आता है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कोल्हान के अंतर्गत आता है, कोल्हान में पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा का रहता है। चतरा आपका इस जगह मैप में आता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हो गया पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा हो गया। अब झारखंड में नगर निगमों की संख्या, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये झारखंड दरोगा में एग्जाम में आया था। तो झारखंड में जो नगर निगमों की संख्या है वो 9 ही है। अभी चास है, फिर रांची है, धनबाद है, बोकारो है, मानगो है, ये सब नगर निगम की है और नगर निगम की संख्या अभी 9 है। अब झारखंड का जो लोगो है, झारखंड का जो नया चिन्ह है, नया प्रतीक चिन्ह है, वो 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था। कहाँ पे? तो मोराबादी मैदान में, आर्यभट्ट सभागार में, मोराबादी मैदान में आर्यभट्ट सभागार में। तो नया जो प्रतीक चिन्ह बना है वो पूरा वृत्ताकार है, पूरा वृत्ताकार है। इस वृत्ताकार के अंतर्गत कितना घेरा है, जिसमें कुल घेरों की संख्या कितनी है? 7 है। कुल घेरों की संख्या कितनी है? 7 है। झारखंड में जो नया प्रतीक चिन्ह लाया गया वो कब लाया गया? 14 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। हालांकि 15 अगस्त से इसको लागू किया गया और 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड का जो लोगो है उसमें इस बार हाथी की संख्या, हाथी को भी दर्शाया गया है, प्लास के फूल को भी दर्शाया गया है, सोरा चित्रकारी को भी दर्शाया गया है। तो इसमें हो सकता है क्वेश्चन बने कि झारखंड के लोगों में हाथियों की संख्या कितनी है? तो हाथियों की संख्या पूछा जाए तो 24 होगा, प्लास के फूल की संख्या पूछा जाए 24 होगा, और मानव जोड़ी सोरा चित्रकारी जिसको कहते हैं उसमें 48 है, इसका मतलब 24 जोड़ी। और कुल घेरों की संख्या एक इस तरह 7 करते हैं, कुल घेरों की संख्या है वो इस तरह दिया हुआ, वो टोटल कितना है? 60 है। और बीच में अशोक स्तंभ है और सबसे लास्ट जो 7वां, इसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और इस तरह का चिन्हों की संख्या है, कुल घेरों की संख्या 60 है। आई होप आप लोग अच्छे से झारखंड का परिचय पढ़ लिए, आप लोग समझ गए होंगे कि इतना झारखंड की बेसिक जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में कितने जिले हैं, कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, झारखंड की जलवायु कैसी है, झारखंड की राज्य की भाषा क्या है, ये झारखंड का राजधानी, ये सब आप लोग बेसिक जानकारी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और खासकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बने झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के में, इसमें क्वेश्चन हो सकता है इस बार एग्जाम में आओ। इससे तो जेपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया था, मगर इस बार आने का चांस है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है किस तरह का सेटिंग करे वो किसी को नहीं पता रहता, बट हो सकता है। तो आप लोग इतना समझ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी 2011 की जनगणना से कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।